महापर्व छठ की समाप्ति के बाद अब प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। विभिन्न रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रेलवे पूजा के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे दिल्ली, आनंद विहार, कोटा, हैदराबाद, बनारस, तिनसुकिया, जम्मू तवी के लिए विशेष रेलगाड़ियां परिचालित कर रहा है। इसके अलावा रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और अन्य स्टेशनों से जबलपुर, बेंगलुरु, पुणे, अजमेर और अन्य स्थानों के लिए विशेष ट्रेन शुरू की गई है। इन विशेष रेलगाड़ियों में पर्याप्त संख्या में बर्थ उपलब्ध है। गौरतलब है कि रेलवे ने छठ पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां दिसंबर महीने के अंत तक अलग अलग तिथियों पर चलाने की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। ये 24 नवंबर तक चलेगा। 17वें फिल्म बाजार के उद्घाटन के अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि सहयोग की भावना से फिल्म के जरिए कहानी कहने की कला का आयोजन सम्मानजनक है। उन्होंने कहा कि यह बाजार रचनात्मकता और व्यापार तथा विचारों और प्रेरणाओं का संगम है। उन्होंने कहा कि 20% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ रहा भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे विश्वव्यापी उद्योग है। इधर श्री ठाकुर आज भारतीय पैनोरमा की शुरुआत करेंगे। इस खंड में 25 फीचर फिल्म और 20 गैर फीचर फिल्म दिखाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने लोगों से MyGov या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति कमजोर होने के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने मौसम पूर्वानुमान में बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक प्रभावी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क रहने एवं राज्य की अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ विशाखापत्तनम में 23 नवंबर से शुरू हो रहे 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान होंगे, जबकि श्रेयस अय्यर चौथे और 5वें 2020 मैच में उप कप्तान के रूप में टीम में शामिल होंगे। बिहार के ईशान किशन को भी टीम में शामिल किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बंगरी हरपुर ओवरब्रिज पर एक ट्रक से लगभग 14.5 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटाखा चलाने को लेकर हुए विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हुई तोड़फोड़ पत्थरबाजी में कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में भीतर फंसे बिहार के 4 समेत 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष खलखो ने कहा कि सुरंग के 53 मीटर अंदर तक 6 इंच का पाइप पहुंचा दिया गया है। हमने पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली नाली है वहाँ स्थापित कर लें, तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहाँ से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट की उसे निकाला जाएगा, उनसे फिर से संपर्क स्थापित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है, और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल तरह की सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, वो हमको उनको प्रोवाइड करेंगे।
खबर है कि प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये श्रमिक इस महीने की 12 तारीख से सुरंग में धंसे हुए भाग में फंसे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इन श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान के बारे में जानकारी ली। महापर्व छठ के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में नदियों, तालाबों और जलाशयों में डूबने से 30 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार डूबने की विभिन्न घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई है। पटना के संपतचक में ब्रह्मपुर तालाब स्थित छठ घाट पर डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में 4, समस्तीपुर में 2, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर में 1-1 व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। खगड़िया के चौथम में 2 और परबत्ता में 1 व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। वहीं बेगूसराय के बरौनी, मुंगेर के तारापुर, दरभंगा के जाले तथा अलीनगर, समस्तीपुर के दलसिंह सराय तथा विधान और सहरसा के 70 कटैया में 1-1 व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारी पंचायत में परमान नदी में स्नान के दौरान 1 व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई, जबकि सीतामढ़ी के बिट्ठा मोड़े गांव में तालाब में डूबने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। छठ पर्व के दौरान हुई आतिशबाजी और धुंध के कारण प्रदेश की हवा एक बार फिर प्रदूषित हो गई है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार बेगूसराय वायु प्रदूषण के मामले में देश भर में चौथे स्थान पर रहा। आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय शहर का AQI 270 रिकॉर्ड किया गया, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। वहीं पटना का AQI 244 और औरंगाबाद का AQI 211 रिकॉर्ड किया गया। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला में गोलीकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का PMCH में इलाज चल रहा है। ये सभी एक ही परिवार के हैं। इधर मुंगेर रेंज के DIG संजय कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य आरोपित आशीष चौधरी के घर के 2 लोगों को हिरासत में लेने के साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। DIG ने बताया कि मुख्य आरोपित को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया। गोपालगंज जिले के बहरामपुर प्रखंड के बहरामपुर समेत आसपास के गांव में 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी मौतें पिछले 4 दिनों के दौरान हुई। एक मृतक के परिजन ने शराब पीने की बात कही है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस ने इससे इनकार किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 5 मृतक किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। इलाज के दौरान इनकी अलग अलग अस्पतालों में मौत हुई है। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 28 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 13 नए मामले मिले। वहीं सारण में 4, नालंदा में 3 और बक्सर तथा मुंगेर में 2-2 मामलों की पुष्टि हुई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 137 मरीजों का इलाज चल रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RS मिश्रा ने कहा कि बुखार होने पर सिर्फ पैरासीटामोल की दवा लेनी चाहिए और चिकित्सक से तत्काल संपर्क करना चाहिए। जिन लोगों को फीवर हो रहा है या हेडेक हो रहा है, आई पेन्स हो रहे हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं या पेट में दर्द या नौजिया हो रहा है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। दवाइयों में सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन डिस्पिरिन की दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। अगर उनको कोई भी वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना या ब्लड आना, उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए या हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे। पूर्णिया में सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान पर हुए हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। IMA एक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि घटनाक्रम पर कल पटना में संगठन की आपात बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा।
शेष अररिया जिले के भरगामा के सिरसिया और रानीगंज के बैसी गांव में अगलगी की घटना में आधा दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सूर्य वंदना के लिए श्रद्धा का सैलाब, 10 लाख श्रद्धालुओं ने की भगवान भास्कर की आराधना। हिंदुस्तान की प्रमुख खबर है, बिहार को 3 स्वच्छता पुरस्कार, डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान। दैनिक जागरण लिखता है, अब उर्दू फारसी शिक्षक भर्ती, 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी, नए पदों के सृजन पर सैद्धांतिक सहमति। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में मुलाकात को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, क्रिकेट में अब भी भारत का दबदबा, आईसीसी टीम में 11 में से 6 भारतीय। आज अखबार की प्रमुख खबर है, निजी नौकरियों में बेटियों को मिलेगी प्राथमिकता, देश भर में चलाया जाएगा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।